बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे शहर में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन में पोलियो वायरस पाया गया है, जबकि आउटफॉल रोड से भी पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जी हां, आउटफॉल रोड से भी पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कौमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी है। शहर में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन में पोलियो वायरस पाया गया है। आउटफॉल रोड से भी पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी। कौमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। महकमा सेहत और जिला इंतजामिया की सर तोड़ कोशिश के बावजूद शहर को पोलियो वायरस से पाक नहीं किया जा सका। आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन के बाद मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से हासिल किए गए सीवरेज के नमूने में भी पोलियो वायरस पाया गया है। कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद ने मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से दिसंबर में हासिल किए गए नमूने में पोलियो वायरस मौजूद होने की तस्दीक की है। रिपोर्ट सामने आने पर शहर में पोलियो वायरस का खतरा मजीद बढ़ गया है, जबकि गुज़िश्ता एक बरस से पोलियो के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम नाकाम दिखाई देती है। और अभी कुछ बात करेंगे अस्पतालों की हालत इज़ार के हवाले से और रुख करेंगे जिना अस्पताल का, जहां पर ओपीडी में नस्ब 4 में से 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें और इकलौती एमआरआई मशीन है जो कि तवील अरसे से खराब है। सहूलियात न होने के बायस मरीज प्राइवेट लेबोरेटरी से महंगे दामों टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। जिना अस्पताल ओपीडी में नस्ब 4 में से 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब पड़ी हैं, जबकि अस्पताल की इकलौती एमआरआई मशीन भी तवील अरसे से मुरम्मत नहीं करवाई जा सकी। दूर दराज के इलाकों और मुख्तलिफ शहरों से रोजाना सैकड़ों अफराद सस्ते और मायारी इलाज के लिए जिना अस्पताल का रुख करते हैं, मगर अस्पताल में मशीनों की खराबी के बायस मरीजों को शदीद मायूसी का सामना है, जबकि सहूलियात न होने के बायस मरीज प्राइवेट लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। सरकारी अस्पतालों में हर रोज मरीजों को बेड लेने के लिए कभी सिफारिश से काम लेना पड़ता है तो कभी मिन्नत समाजत से, लेकिन बिल्लियों की तो दादागिरी है। ये मनाजिर हैं मेयो अस्पताल के सर्जिकल वार्ड के, जहां मरीजों को बिस्तर लेने के लिए तो बहुत इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस वार्ड के एक बेड पर बिल्ली ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। दुनिया व माफिया से बेखबर ये बिल्ली मरीज के साथ बेड पर सुकून से सोती रही, ना तो किसी आने वाले की फिक्र और ना ही जाने वाले की। और तो और इस बेड पर लेटा मरीज भी बिल्ली के ख्वाबे खरगोश को हैरत से तकता रहा। बिल्ली ख्वाबे खरगोश के मजे लेती रही और इंतजामिया ने भी दखल अंदाजी मुनासिब न समझी, लेकिन बिल्लियों की अस्पताल में मौजूदगी से सर्जिकल टावर के मरीज जरूर परेशानी में मुब्तला हैं। और अभी अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे चूम के इलाके से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक शख्स को कुचल दिया। रेस्क्यू ने जख्मी शख्स को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि ड्राइवर मौका से फरार हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक शख्स को कुचल डाला, जिसे रेस्क्यू ने इंतहाई तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया। यहाँ वो जांबा ना हो सका। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जांबा होने वाले शख्स की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को जिना अस्पताल के मुर्दाखाने में मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब कान्हा के इलाके में तेज रफ्तार कैरी डब्बे ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर जा बहक, जबकि कार सवार मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक जुमत्ता के इलाके का रिहायशी नौजवान हसन मोटरसाइकिल पर जा रहा था। ये कान्हा के इलाके DHA रहबर के करीब तेज रफ्तार कैरी डब्बे ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान हसन जख्मियों की ताब न लाते हुए मौके पर ही जा बहक हो गया, जबकि कार सवार ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। फिरोजपुर रोड पर 6 गाड़ियां एक मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। वाकया अगली गाड़ी के ब्रेक लगने के बायस पेश आया। फिरोजपुर रोड कलमा चौक से जनरल अस्पताल की तरफ जाते हुए 6 गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। गाड़ियों के टकराने का वाकया आगे चलने वाली गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने के बायस पेश आया। फासला कम होने की वजह से पीछे आती गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियों के बम्पर टूट गए, जबकि मोटरसाइकिल सवार को मामूली खराशियां आई। तहाँ मौका पर मौजूद वार्डन्स ने गाड़ियों को सड़क से हटवा के ट्रैफिक रवानी में पड़ने वाले खलल को दूर कर दिया। कलमा चौक पर लोडर गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। गाड़ी का मालिक अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश करता रहा। देखते हैं ये रिपोर्ट। कलिमा चौक के करीब लोडर पिकअप में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया।
गाड़ी में आग क्या लगी, मालिक की तो हवाइयाँ उड़ गईं। कभी कपड़े की मदद से आग बुझाने की कोशिश करता तो कभी बोतल से आग पर पानी फेंकता। गाड़ी में सामान होने की वजह से आग इतनी तेजी से भड़की कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते तमाम गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। इस मौके पर रेस्क्यू को भी कॉल की गई, लेकिन रेस्क्यू के पहुंचने से पहले तमाम गाड़ी जलकर खाकस्तर हो चुकी थी। थाना समनाबाद के इलाके में कैनेडियन शहरियत रखने वाली खातून का मुबैना तौर पर कत्ल। पुलिस को इतला दी गई कि एक खातून है जिसे खुदकुशी की कोशिश की गई है। पुलिस को मौका वारदात देकर हालात मुख्तलिफ नजर आए, अपनी मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना समनाबाद के इलाके में कैनेडियन शहरियत रखने वाली खातून का पुरस्रार कत्ल। पुलिस को इतला दी गई कि एक खातून खुदकुशी की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मौका वारदात देकर हालात मुख्तलिफ देखे, जिस पर अपनी ही मुद्दियत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब थाना नवाब टाउन की हुदूद में डकैती की वारदात हुई है। मोटरसाइकिल सवार शहरी से नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। शहरी को मुज़ाहमत के दौरान डाकुओं ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। डाकू मौके से फरार, जबकि शहरी को जख्मी हालत में जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। थाना नवाब टाउन की हुदूद में डकैती की वारदात में मोटरसाइकिल सवार शहरी से नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। शहरी को मुज़ाहमत के दौरान डाकुओं ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिससे रेस्क्यू ने जख्मी को जिला अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक नौजवान की हालत खतरे से बाहर है। गुजरपुरा के इलाके में डकैती की वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर कार सवार फैमिली को रोका और गन पॉइंट पर लूटमार शुरू कर दी। सीसीटीवी के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज न किया। गुजरपुरा के इलाके में डाकुओं की लूटमार का सिलसिला जारी है। डाकुओं ने गुजरपुरा के इलाके में गन पॉइंट पर कार सवार फैमिली को घर के सामने ही लूट लिया। डाकुओं ने कार सवार फैमिली को गन पॉइंट पर यरगमान बनाया और लूटमार शुरू कर दी। सिटी 42 को मौसूल होने वाली सीसीटीवी में 2 मोटरसाइकिल सवारों को गाड़ी रोककर वारदात करते देखा जा सकता है। डाकू गन पॉइंट पर लूटमार करते हुए फैसल और उसके अहले खाना से 5 तोले जेवरात, मोबाइल फोन और हजारों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। नए साल में भी डाकुओं को रोकने के लिए कोई ठोस इकदाम नजर न आए। पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक रोजाना 6 घरों को लूट लिया जाने लगा। साल के पहले 13 रोज में 59 घरों में डकैती वारदातें हुई हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से साल 2018 की गलतियों को दूर करके साल 2019 में क्राइम को कंट्रोल करने के बुलंदोबाक दावे किए गए, लेकिन इसके बावजूद शहर में क्राइम के ग्राफ को नीचे ना लाया जा सका। लाहौर पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक रवा साल के 13 दिनों में 59 घरों में डाकुओं ने लूटमार की, जिसके दौरान शहरियों से करोड़ों रुपए मालियत की कीमती अशिया, तलाई जेवरात और नकदी लूट ली गई। पुलिस का काम शालीमार लिंक रोड के दासरों ने खुद ही कर लिया। मुगलपुरा में शहरियों की मोटरसाइकिलें गायब करवाने वाले छोटू गैंग को सीसीटीवी की मदद से धर लिया गया। चोर बच्चों के कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद करके हवाला पुलिस कर दिया गया। तफसीलात आबिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। मुगलपुरा में कम सिन चोरों का गिरोह शहरियों की मोटरसाइकिलें इंतहाई महारत के साथ गायब करता और फिर सस्ते दामों फरोख्त कर देता। चोरों के गिरोह में एक बच्ची भी शामिल थी, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर पहले मोटरसाइकिलों का लॉक चेक करते और साइड लॉक ना होने पर मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। चोर गिरोह ने 1 माह के दौरान मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें चोरी की। सिटी 42 को मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में कम सिन चोरों को मोटरसाइकिलें चोरी करते देखा जा सकता है। कम सिन चोरों की उम्रें 8 से 10 साल के दरमियान हैं, जबकि बच्चों को वारदात करते मुगलपुरा के ताजिरों ने रंगे हाथों धर लिया, जिनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। पुलिस कहती है कि मुल्जिमान से मजीद रिकवरी की उम्मीद है। आबिद चौधरी, सिटी 42। अब खेल की बात करेंगे। इंटरनेशनल कबड्डी टाकरे के बाद मोहब्बत और अमन का पैगाम लिए भारतीय कबड्डी टीम अपने वतन रवाना हो गई। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। 3 मुल्की इंटरनेशनल कबड्डी टाकरा में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के बाद भारतीय खिलाड़ी ग्रैंड पाम होटल से अपने वतन रवाना होने लगे तो उनके चेहरों पर उदासी नुमाया थी। भारतीय टीम खिलाड़ियों का कहना था कि हम दोबारा पाकिस्तान आने की ख्वाहिश दिल में लिए अपने वतन जा रहे हैं। पाकिस्तानियों ने बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा है। हर एक शहर दे विच वधिया प्यार मिला जी, बाकी खाना पीना उधर दा वधिया है। उधर दा पंजाब ते इधर पंजाब कोई फर्क नहीं, चढ़ते लेंदा कोई फर्क नहीं है जी।
भारतीय कबड्डी कोच कुलदीप सिंह का कहना था कि पाकिस्तानियों की मोहब्बत से यूं महसूस हो रहा है जैसे शादी खत्म हो गई और मेहमान अपने घरों को जा रहे हैं। कबड्डी में जीता तो होती रहती है, एक दिन तो जीतेगी हारे भी, लेकिन जो प्यार मिला वो आप लोगों का दिल जीत के लेके गए हैं। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। इंडियन कबड्डी फेडरेशन के साबिक चेयरमैन सरदार करमेल सिंह का कहना था कि पाकिस्तानियों ने लाजवाल मोहब्बत का इजहार किया है। लोगों ने जो प्यार मोहब्बत का पैगाम दिता है तो मैं कहूँगा बहुत वधिया दौरा साबित होगा, इस बाद आनी जानी बनी रहूगी। भारतीय कबड्डी टीम ने अपने 11 रोजा दौरे के दौरान फैसलाबाद में दोस्ताना मैचों के अलावा इंटरनेशनल कबड्डी टाकरे में हिस्सा लिया, जिसके फाइनल में उसे पाकिस्तान ग्रीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। कैमरामैन जाहिद शफी के हमरा हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। आपको बताएं, हुकूमत ने अपनी ही किफायत शुआरी मुहिम के दावे हवा में उड़ा दिए हैं। वज़ार हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के अखराजात 2 करोड़ 21 लाख को पहुंच गए हैं। इजाफी अखराजात की अदायगी के लिए काबीना से मंजूरी तलब कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार 15 जनवरी को सूबाई काबीना का इजलास तलब किया, जिसमें मुख्तलिफ एजेंडों की मंजूरी समेत VIP फ्लाइट्स के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी देने की समरी भी शामिल है। इजलास में VIP फ्लाइट्स के लिए 2 करोड़ 21 लाख रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। महकमा खजाना के बजट दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत पंजाब के लिए मखसूस हेलीकॉप्टर के लिए करोड़ों रुपए बजट में मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इजाफी अखराजात की मंजूरी और अदायगी के लिए अब महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने काबीना से मंजूरी तलब की है। कहते हैं दरिया में रहकर मगर मुझसे बेर नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ डीजी नैप लाहौर शहजाद सलीम के साथ, जो जमीन के खुदाओं से उलझ बैठे हैं। शहजाद सलीम ने जब करप्शन में मुलव्विस बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला तो मुखालफीन ने डीजी नैप की किरदार कुशी का बाकायदा सोचा समझा मंसूबा तैयार किया। 1 साल हुआ और उनका नारा था एहतसाब सबके लिए, और ये वो नारा है, ये वो विजन है जिसे इस वक्त नैप लाहौर और बाकी रीजन इसी नारे को परसू कर रहे हैं, इसी की लाइफ में काम कर रहे हैं। शहजाद सलीम ने अप्रैल 2017 में बतौर डीजी नैप लाहौर चार्ज संभाला। चार्ज लेने के फौरी बाद उन्होंने करप्शन में मुलव्विस बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने का फैसला कर लिया और आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2018 में 4 अरब रुपए से जायद की रिकवरी की। 215 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। नैब लाहौर ने डीजी नैब शहजाद सलीम की सरबराही में एवनफील्ड, आशियाना इकबाल, इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का रेफरेंस शामिल। करप्शन के इन मेगा स्कैंडल्स के पीछे कोई आम लोग नहीं थे और इन लोगों से नबरदाजमा होना भी जिंदगी को खतरे में डालने के मुतरादिफ था। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ कि कभी उनको धमकियां दी गईं तो कभी डराया धमकाया गया, और जब डराने धमकाने की कोशिशें भी कारगर ना हुई तो मुखालिफिन ने शहजाद सलीम की डिग्री का जाली प्रिंट तैयार किया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इस इशू पर बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। डिग्री को उछालने वाला माफिया वही है जो करप्शन केसेस और रेफरेंसेस में बेनकाब हो चुका था। लेकिन जाली डिग्री केस में भी इस माफिया को मुंह की खाना पड़ी। सोशल मीडिया पर जो डिग्री वायरल की गई वो कैलबरी फॉन्ट में थी, जबकि अलखैर यूनिवर्सिटी ने असल डिग्री एरियल फॉन्ट में जारी की थी। नैब ने मुखालिफिन को आईना दिखा दिया और डिग्री की असल कॉपी सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई और साथ ही साथ डिग्री जाली होने की तस्दीक भी कर दी। नैब के बाद पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर हायर एजुकेशन कमीशन ने भी न सिर्फ डिग्री को असली करार दिया बल्कि कमीशन ने कोर्ट की जानिब से पूछे गए 3 नकाती सवालों का जवाब भी दे दिया। डिग्री केस में भी डीजी नैब लाहौर ने मुखालिफिन को झूठा साबित कर दिया। अब देखना ये है कि हायर एजुकेशन की जानिब से क्लीन चिट मिलने के बाद डीजी नैब सलीम शहजाद को अदालत की जानिब से कब रिलीफ मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स ना देने वाले हो जाएं होशियार और खबरदार। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रकम कहां से आई? शहर के पोश इलाकों में साल 2017 में प्रॉपर्टी खरीदने वाले 550 अफराद के टैक्स मामलात की छानबीन शुरू कर दी गई।
FBI ने डिफेंस, कैंट और मॉडल टाउन में साल 2017 के दौरान 30 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी खरीदने वालों को नोटिस जारी कर दिए हैं। प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने वाले 550 अफराद से ज़राए आमदन की तफसीलात मांग ली गई हैं। FBI ने डिफेंस में प्रॉपर्टी खरीदने वाले 150 जबकि कैंट में प्रॉपर्टी खरीदने वाले 100 अफराद को नोटिस जारी किए हैं। इसी तरह गुलबर्ग में प्रॉपर्टी खरीदने वाले 120, मॉडल टाउन के 130 और गार्डन टाउन में प्रॉपर्टी खरीदने वाले 50 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं। FBI ने तमाम प्रॉपर्टी मालिकान को तफसीलात फराहम करने के लिए 15 रोज की मोहलत दी है। पंजाब असेंबली ने गिरफ्तार रुकन को ऐवान में लाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के इख्तियार के मामले पर ऐवान ने मुतफक्का तौर पर इख्तियार स्पीकर को देने की तरमीम मंजूर कर ली। हमजा शहबाज ने पहला प्रोडक्शन ऑर्डर ख्वाजा सलमान रफीक के लिए जारी करने का मुतालबा कर दिया। पंजाब असेंबली ने किसी भी गिरफ्तार रुकन असेंबली को ईवान में लाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इख्तियार स्पीकर को दे दिया। हुकूमत और अपोजिशन ने मुतफिका तौर पर तरमीम मंजूर कर ली। तरमीम के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली गिरफ्तार रुकन को ईवान में बुला सकेंगे। आप सबको मुबारक हो इसके ऊपर जो आपने अभी यूनानिमसली किया है। तरमीम मंजूर होते ही हमजा शहबाज ने ख्वाजा सलमान को ईवान में लाने के लिए स्पीकर से पहला प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया। मेरी दरख्वास्त है कि आप इसका आगाज जो है वो ख्वाजा सलमान रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर से जारी करें। बहुत शुक्रिया। पंजाब असेंबली ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस्तेहकाक कमेटी के अरकान की तादाद 13 से बढ़ाकर 17 करने और दीगर कायमा कमेटियों के अरकान की तादाद 10 से बढ़ाकर 11 करने की तरमीम भी मंजूर कर ली। पंजाब असेंबली ने अपोजिशन की तमाम कटौती की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। बिल के तहत सरकारी खदमात का हुसूल शफाफ तरीके से होगा। सरकारी अफसर कानून के मुताबिक ड्यूटी सर अंजाम दे सकेगा। मुलाजिम जो घरों में काम करता है हमें उनके राइट्स का भी ख्याल रखना है। घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल तहफ़्फ़ुज़ात की नजर हो गया। अपोजिशन ने खदशात का इजहार किया तो स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने तहफ़्फ़ुज़ात की तायीद कर दी। अपोजिशन लीडर साहब से रिक्वेस्ट है कि आप नाम दे दें तो वो हम सारे ही बैठ के और इकट्ठे ये एक मुतफिका बिल हो जिसका सबको फायदा भी हो, और यही कामयाबी है इस हाउस की और इस बिल की भी यही कामयाबी है। वज़ीर कानून राजा बशारत की जानिब से बिल पास करवाने के लिए दलाल दिए गए, लेकिन स्पीकर के तहफ़्फ़ुज़ात के सामने आने पर बिल आइंदा पीर तक मौखर कर दिया गया। पंजाब असेंबली में सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल और साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। आप यकीन माने जनाब स्पीकर, जुर्रत नहीं होती थी किसी की जुर्रत कि वो कोई बात कर सके उस चेयर के ऊपर बैठकर। सिर्फ इधर एक इंसान बैठा होता था और उसके इशारों की तरफ देखा जाता था और वो इंसान इशारों के ऊपर स्पीकर को निचवाता था। इशारों के ऊपर। इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास मंगल की सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा कज़ाफी बट सिटी 42। उधर पंजाब असेंबली ने ही सरकारी दफातर में अफसरशाही की कारकर्दगी मॉनिटर करने का पंजाब राइट टू पब्लिक सर्विस बिल 2018 मंजूर कर लिया। बिल के तहत सरकारी दफ्तरों में अफसरशाही की कारकर्दगी मॉनिटर होगी। अवामी शिकायत के हल के लिए पंजाब राइट टू पब्लिक सर्विस कमीशन तश्कील दिया जाएगा। अवामी शिकायत के अजाले के लिए टाइम फ्रेम दिया जाएगा। हल न करने पर बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी। शिकायत कुनंदा को अजाले के तौर पर जुर्माने की 70% रकम दी जाएगी और किसी भी शख्स का मसला 30 रोज तक हल करने की जिम्मेदारी सरकारी अफसर पर होगी। सरकारी अफसर मुकर्ररा मुद्दत तक काम नहीं करता तो शिकायत हो सकेगी। बिल के तहत हक हसूल सरकारी खदमात कमीशन का कयाम अमल में लाया जाएगा। कमीशन हक हसूल सरकारी खदमात के मामलात को देखेगा। सरकारी खदमात की फराहमी में किसी भी कोताही की सूरत में मामूर ऑफिसर को जवाबदेह करार दिया जाएगा। सरकारी खिदमत वक्त के मुकर्ररा हद में फराहम करना लाजिम होगा। हक हसूल सरकारी खदमात कमीशन पंजाब का सरबराह चीफ कमिश्नर होगा, जिसका ओहदा 21वें ग्रेड तक का होगा। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने अरकान को तरक्याती स्कीमों के लिए 10-10 करोड़ रुपए के फंड्स देने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत आइंदा होने वाले काबीना इजलास में ये मामला एजेंडे में शामिल कर रही है। हुकूमत इस अमर का जायजा ले रही है कि अरकान को कितने फंड दिए जाएं। हुकूमत ने इस हवाले से महकमा PND से तजावीज़ भी मांग ली हैं। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली को रकम नकद नहीं मिलेगी, बल्कि वो अपने अपने हलकों में 10-10 करोड़ रुपए मालियत की तरक्याती स्कीमों की निशानदही करेंगे, जिन्हें MPA की सिफारिश पर मुकम्मल कराया जाएगा। इस हवाले से महकमा SNGAD को भी आगाह कर दिया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स दायराकार बढ़ाने के हवाले से ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सेल्स टैक्स दहिंदा कंटेनर टर्मिनल्स में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुख्तलिफ शोबों में काबिल टैक्स सर्विसेज फ्राहम करने वाले कारोबारी तबके को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का बाकायदा आगाज कर दिया है। चेयरमैन PRA जावेद अहमद की हिदायत पर PRA की टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम कंटेनर टर्मिनल्स का ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया है। सेल्स टैक्स अदायगी न करने पर इंटरनेशनल कंटेनर डिपो, मेगा कंटेनर टर्मिनल, पाकिस्तान कंटेनर टर्मिनल में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टर्मिनल में मौजूद कंटेनर्स का रिकॉर्ड मुरतब करके नोटिस जारी कर दिए गए हैं। PRA ने सफीना कंटेनर सर्विस, अल नजीब, सुल्तान बाहू ट्रेड सर्विसेज समेत 30 बड़े टर्मिनल्स की इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिए हैं। PRA हुकाम के मुताबिक शादी हॉल और कैटरिंग के शोबा में भी मेहमानों की तादाद की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ तालीम की बात करते हैं। सूबाई वजीर तालीम बराए स्कूल एजुकेशन के सर्दियों की छुट्टी में इजाफे के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले फी स्कूल 4 दिनों का 80,000 रुपया जुर्माना कर दिया गया है। सर्दी की शिद्दत में होने वाले अचानक इजाफे पर वजीर तालीम ने तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को छुट्टियों में मजीद 5 रोज के इजाफी अहकाम जारी किए थे, जबकि मगर मुतादिद प्राइवेट तालीमी इदारों ने वजीर तालीम के नोटिफिकेशन को संजीदगी से ना लेते हुए अपने स्कूल खुले रखे, जिस पर इन स्कूलों को पहले शोकाज नोटिस जारी किए गए। बाद अज़ा इंक्वायरी के बाद उन्हें महकमा तालीम की तरफ से फी यौम 80,000 जुर्माना चार्ज किया गया है। इनमें सीसा, इकराल, गुलबर्ग और जौहर टाउन ब्रांच, दी स्मार्ट स्कूल, दी कुर्बान एंड सुरैया स्कूल, कैंपस स्कूल, दी फास्ट स्कूल और दी अरकम समेत 51 स्कूल शामिल हैं। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद में इजाफा। शहर में कितने गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं? महकमा तालीम की तरफ से 15 नवंबर से शुरू करवाया जाने वाला सर्वे ताहाल मुकम्मल ना हो सका। इस हवाले से देखते हैं अफीफा नसरुल्लाह की ये रिपोर्ट। यूं तो लाहौर भर के गली मोहल्लों में प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं, मगर इन स्कूल्स में ज्यादातर गैर रजिस्टर्ड हैं। 2016 में लाहौर में वाक़ई प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से खुसूसी सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक लाहौर भर में रजिस्टर्ड स्कूल्स की तादाद 5,216, जबकि गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स की तादाद 92 थी। 16 नवंबर 2018 को लाहौर में गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स की जांच पड़ताल के लिए सर्वे का आगाज किया गया, जो ताहाल मुकम्मल ना हो सका। महकमा तालीम के असिस्टेंट डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स मिर्जा गुलाम हुसैन के मुताबिक सर्वे 75% मुकम्मल हो चुका है। 75% सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बाकी 25 पे अभी काम कर रहे हैं। तो इस वक्त लाहौर में जो अनरजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद है वो बहुत नॉमिनल सी है, बहुत कम है। हमारा ये तरीकाकार इसमें ये है कि जो भी हमें हमारे ऑफिसर्स जो फील्ड ऑफिसर हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये स्कूल जो है अनरजिस्टर्ड चल रहा है, तो हम इसको फौरी तौर पे जो हमारा तरीकाकार है उसको शोका जारी करते हैं। मिर्जा गुलाम हुसैन के मुताबिक स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से शुरू किए जाने वाले सर्वे में लाहौर भर के 34 जोन्स में फील्ड ऑफिसर्स और DEO स्कूल्स का मुआयना करते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले माह 97 गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स को शो कॉज जारी किए गए हैं, जो कि अब तक कुल मिलाकर 250 से ज्यादा हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए मुकम्मल शराइत मौजूद हैं। लाहौर बोर्ड में जाली डिग्रियों का जुम्मा बाजार लगाने वाले 2 जूनियर क्लर्कों को धर लिया गया है। बोर्ड के मुलाजिमीन ने जाली डिग्रियों का कारोबार शुरू किया, पकड़ने वाले सर पर पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक लाहौर बोर्ड के 2 जूनियर क्लर्क जाली डिग्रियां बनवाकर तलबा को फरोख्त करते थे। दोनों का ताल्लुक बोर्ड की टेबुलेशन ब्रांच से है। दोनों क्लर्क आसिफ इमरान और जीशान सज्जाद को ओहदों से मुअत्तल कर दिया गया है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि दोनों क्लर्कों के खिलाफ पीरा एक्ट के तहत इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। शहरी कुत्तों के काटने से होशियार रहें। शहर में वैक्सीन की शदीद किल्लत है। कौमी इदारा सेहत ने कुत्ते काटने की वैक्सीन बनाना ही छोड़ दी। सरकारी अस्पतालों में भी भारतीय साख्ता एंटी रेबीज वैक्सीन इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है, जबकि शहरी 1.5 गुना ज्यादा कीमत पर खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद एंटी रेबीज वैक्सीन तैयार करके मुल्क भर के इलाज गाहों को सप्लाई करता है, लेकिन NIH इस्लामाबाद की जानिब से कुत्ते के काटने के इलाज के लिए वैक्सीन की तैयारी तातुल से 2-4 हो गई है और गुज़िश्ता एक बरस से कौमी इदारा सेहत की जानिब से सरकारी अस्पतालों और इलाज गाहों को कुत्ते के काटने के इलाज के लिए वैक्सीन की फ्राहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है और तलब के मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई ना होने से कुत्ते के काटने के शिकार अफराद के इलाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे अफराद के इलाज के लिए मुकामी वैक्सीन मुयस्सर ना होने की वजह से सरकारी अस्पताल एंटी रेप के ट्रेड नाम से मार्केट में फरोख्त की जाने वाली भारतीय साख्ता एंटी रेबीज वैक्सीन खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय साख्ता वैक्सीन मुकामी वैक्सीन के मुकाबले में 1.5 गुना महंगी है, लेकिन मुकामी तौर पर वैक्सीन की तैयारी तातुल से 2-4 होने की वजह से महंगी इंडियन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
शहर के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पुलिस के चालान, कस्टम और एफबीआर के छापों से आजिज आ गए। 17 जनवरी को ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। जनरल सेक्रेटरी नईम तारिक कहते हैं 17 जनवरी बरोज जुमेरात को मॉल की बुकिंग और डिलीवरी नहीं की जाएगी। रावी रोड पर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इजलास में जनरल सेक्रेटरी तारिक नबील, सदर अलीम भट्ट, सीनियर नायब सदर हाजी उमर दराज, चेयरमैन सुल्तान महमूद समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। और अभी आपको बताएंगे हॉस्पिटैलिटी इन में ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम और सेंटर ऑफ ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक सिटीज के माबैन MOU साइनिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तकरीब में प्रेसिडेंट APBF मुआज महमूद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एलुमनाई पंजाब यूनिवर्सिटी राजा मुनव्वर, डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद तैमूर अकरम, चेयरमैन APBF इब्राहिम कुरैशी समेत दी GUMT आबिद शेरवानी, सहाफी हारून रशीद, मंसूर आफाक, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ एडवाइजरी CGSS अशफाक अहमद गोंदल समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर हारून ख्वाजा बानी APBF का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में रोज 10,000 बच्चे पैदा होते हैं। पाकिस्तान का GDP $90 है। 10 साल की GDP ग्रोथ 3 से 6% है। एवरी डे हम 10,000 बच्चे ऐड कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। आपको पता है उसका क्या मतलब है? 10,000 बच्चा पर डे, उसका मतलब ये है आपको हर रोज एवरी डे 1,000 बच्चों का 1,000 बच्चों के आपको 10 हाई स्कूल बनाने हैं हर रोज एवरी डे। आपको 100 बेड का हर रोज एक अस्पताल बनाना है अगर आपको ये पॉपुलेशन सस्टेन करनी है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ एडवाइजरी CGSS APBF तरक्की करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, and that is the hard fact. The failure is collective, the responsibility is collective. Each one of us has to step up, raise the hand and get going. तकरीब के अख्ताम पर MOU पर दस्तखत किए गए और शुरका को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन अली अदनान के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। और अभी आपको बताएंगे गैर मुल्की मॉडल ट्रेसा अलिस्क्वा की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल हो गया। गैर मुल्की मॉडल 1 साल से रिहाई की मुंतज़िर है। बिल्कुल आपको बताएंगे 1 साल मुकम्मल हो गया है। गैर मुल्की हसीना कभी रोती और हंसती अदालत पेश होती है। मुलजिमा का वालिद चेक रिपब्लिक एम्बेसी की मदद से रकम भिजवाता है। मुलजिमा ट्रीजा अलिस्क्वा को एयरपोर्ट से गुज़िश्ता साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। जजेस के बार बार ट्रांसफर होने की वजह से फैसला ताखीर का शिकार हो गया है। तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख दी जाती है, लेकिन केस का फैसला नहीं सुनाया जाता। जज साहब अब केस एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा की अदालत में ज़ेर समात है। राडो टेक्सटाइल के चेयरमैन मोहम्मद अयूब सेठी के बेटे मोहम्मद अली सेठी की दावत वलीमा हॉल रूम ड्राइवन रोड में मुनक्किद की गई। तकरीब में ताशर बरादरी और दीगर दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी आसिफ अयूब सेठी, जुनेद इलाही, मंसूर इलाही, आजम मार्केट के सदर लियाकत सेठी, चौधरी सरवर तौसीफ अहमद, जावेद अली वट्टू, असगर इस्माइल, अमजद इस्माइल और दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। तकरीब में आने वाले मेहमानों की जानिब से नौब्याहता जोड़े के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। अब कुछ बात करेंगे औसम मौसम की। शहर में हल्की धूप, ठंडी हवाएं से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और आपको बताते चलें कि सुहाने मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात का क्या कहना है, इस हवाले से हम बात करेंगे ताहिर जमील से। जी ताहिर जमील, बताएगा आज शहर भर का मौसम कैसा है, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? बिल्कुल, शहर लाहौर के अगर मौसम की बात करें तो गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों और बूंदाबांदी के बाद से ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ताहम इन बारिशों की वजह से ही जो धुंध थी, धुंध ने जो शहर को अपने लपेट में लिए रखा था, उस धुंध में अब काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है और शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है, क्योंकि धुंध की वजह से ही काफ़ी मामला मुतासिर हो रहे थे। ट्रैफिक इसकी वजह से मुतासिर हो रही थी, फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हो रहा था और ट्रेनें भी लेट हो रही थी। अब धुंध तो हमें शहर की फ़िज़ा में नज़र नहीं आ रही, ताहम सर्दी में इजाफा
हो चुका है। इस वक्त दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहने की तवक्को है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत रह सकता है। बारिश का आज फिल वक्त कोई इम्कान नहीं है, ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले हफ्ते से शहर में बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होगा, जिससे सर्दी की शिद्दत जो मौजूदा मतलब शहरी तायर जमील पकौड़े और समोसे खाने की तैयारियां